नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम रिटेल ट्रेडिंग इंडस्ट्री के एक ऐसे सर्वाइवल गाइड को डिकोड करने जा रहे हैं जो लिटरली आपके होश उड़ा देगा। इसे एक ऐसा टूल किट मान लीजिए जो इस इंडस्ट्री की सारी छिपी हुई और धोखेबाज प्रैक्टिसेस को पूरी तरह बेनकाब कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहला, द इन्वर्जन नैरेटिव। दूसरा, बिहेवियरल रेड फ्लैग्स। तीसरा, द फेक हेज फंड। चौथा, डायरेक्ट वेरिफिकेशन मेथड्स। और आखिर में हम देखेंगे द प्रोफेशनल रियलिटी। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, द इन्वर्जन नैरेटिव। आखिर ये रिटेल ट्रेडिंग का जाल असल में बिछाया कैसे जाता है? ओके, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। ट्रेडिंग इंडस्ट्री का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो अक्सर आम ट्रेडर के लिए नहीं बल्कि जानबूझकर ब्रोकर को फायदा पहुंचाने के लिए उल्टा सेट किया गया है। इन्वर्जन नैरेटिव का सीधा सा मतलब है एक ऐसी स्ट्रैटेजी को प्रमोट करना जो आपके प्रॉफिट से ज्यादा ब्रोकर के प्रॉफिट को बढ़ाए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले ये एजुकेटर्स आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज बेचेंगे जिससे ये गारंटी हो जाए कि आम ट्रेडर दिन भर बस बाय और सेल के बटन दबाता रहे, क्योंकि ज्यादा ट्रेडिंग का मतलब है ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा फ्रीक्वेंसी और अल्टीमेटली ब्रोकर की जेब में जाने वाला कभी न खत्म होने वाला मोटा कमीशन। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, बिहेवियरल रेड फ्लैग्स को पहचानना, मतलब इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। $450, जरा सोचिए ये रकम क्या हो सकती है। ये असल में हॉलीवुड वाली प्रॉप मूवी मनी के पूरे $1 मिलियन बंडल की कीमत है। जी हाँ, ये ऑनलाइन गुरु जो सोशल मीडिया पर नोटों की गड्डियां, रेंटेड सुपरकार्स और किराए के एयरबीएनबी मैंशंस फ्लॉन्ट करते हैं ना, वो सब महज एक सस्ता दिखावा है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि असली ट्रेडिंग की जो बोरिंग और अनुशासित रियलिटी है उससे आपका ध्यान भटकाया जा सके। अब एक और चौंकाने वाला नंबर देखते हैं, 20%। ये नंबर उन एजुकेटर्स के उस बड़े झूठ की पोल खोलता है जो चीख चीख कर कहते हैं कि डे ट्रेडिंग हमेशा काम करती है। असल में डेटा साफ बताता है कि डे ट्रेडिंग की सक्सेस रेट मुश्किल से 20% के आसपास ही है, मतलब 80% टाइम ये फेल होती है। फिर भी वे डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग को इसलिए पुश करते हैं ताकि फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग होती रहे और ब्रोकर का कमीशन बनता रहे। एक और बहुत बड़ा रेड फ्लैग है ये वंडर काइंड वाली बैक स्टोरी, मतलब वो चमत्कारी बच्चा जिसने रातों रात कमाल कर दिया। ये गुरु अक्सर दावा करेंगे कि कैसे उन्होंने सिर्फ 100 या $10,000 जैसी छोटी सी रकम को लाखों करोड़ों में बदल दिया। सच कहूं तो ये एक परफेक्ट बुलशिट स्टोरी है। ये पूरी तरह से गढ़ी गई कहानी है ताकि आम रिटेल ट्रेडर्स को टारगेट करके उनके दिमाग में अवास्तविक उम्मीदें डाली जा सकें और वो अपनी छोटी सी कैपिटल भी मार्केट में झोंक दें। सोशल मीडिया पर एक और बहुत पुरानी चाल चलती है, स्क्रीनशॉट का धोखा। ये एजुकेटर्स असल में करते क्या हैं? वो 2 अलग-अलग अकाउंट्स चलाते हैं। एक में लॉन्ग पोजीशन लेते हैं और दूसरे में शॉर्ट पोजीशन। अब जाहिर सी बात है, एक ट्रेड तो प्रॉफिट में जाएगा ही, राइट? बस फिर वो उसी जीतने वाले ट्रेड का स्क्रीनशॉट लेकर धड़ल्ले से पोस्ट कर देते हैं। इस तरह बिना किसी रियल टैलेंट के एक झूठा ट्रैक रिकॉर्ड खड़ा कर दिया जाता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द फेक हेज फंड। देखते हैं कैसे ये लोग अपनी झूठी क्रेडिबिलिटी मैन्युफैक्चर करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, इन एजुकेटर्स का सबसे बड़ा दावा होता है कि वो अपने बेडरूम से बैठकर एक पूरा हेज फंड चला रहे हैं। अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने का ये एक अल्टीमेट तरीका है। पर असली हेज फंड रियलिटी क्या है? एक असली हेज फंड के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक और महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। एक ऑफशोर रजिस्टर्ड फंड, एक ऑनशोर मैनेजमेंट कंपनी, एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर और किसी टॉप टियर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ एक प्राइम ब्रोकरेज अग्रीमेंट। और सुनिए, इसके लिए शुरुआत में ही कम से कम $30 मिलियन का कमिटेड कैपिटल लगता है। ये हाईली रेगुलेटेड $multi million इंफ्रास्ट्रक्चर की सच्चाई इन फेक गुरुओं के दावों की 1 सेकंड में हवा निकाल देती है। तो अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर हैं, सेक्शन 4, डायरेक्ट वेरिफिकेशन मेथड्स, यानी असल सबूत कैसे खोजें। किसी भी एजुकेटर के असली मोटिव और उनके क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करने के लिए ये एक अल्टीमेट डिटेक्टिव चेकलिस्ट है जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, उनका IB अग्रीमेंट मांगना। दूसरा, रेगुलेटरी रजिस्टर्स चेक करना। और तीसरा, ब्लूमबर्ग टर्मिनल पर सर्च करना। आइए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। इसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट है IB अग्रीमेंट, यानी इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर अग्रीमेंट। ज्यादातर एजुकेटर्स का ब्रोकर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां उन्हें क्लाइंट्स के दिए गए कमीशन और स्प्रेड पर 25% से 50% तक का भारी रिबेट मिलता है।
कुछ रीजन्स में तो हर नए क्लाइंट को लाने का एक फ्लैट रेट भी मिलता है। लीगली बात करें तो अगर वो आपको किसी प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये अग्रीमेंट एग्जिस्ट करना ही चाहिए। अगर कोई एजुकेटर अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाने से आनाकानी करे या मना कर दे तो समझ जाइए कि वो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट छिपा रहे हैं। अब मान लीजिए एजुकेटर आपको इग्नोर कर रहा है या गोलमोल जवाब दे रहा है, तो क्या करें? बहुत आसान है। आप सीधे उनके रेकमेंडेड ब्रोकर की कंप्लायंस डेस्क से कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल रूल्स के अंडर ब्रोकर्स को इस बात का पूरा खुलासा करना ही पड़ता है कि उस पर्टिकुलर एजुकेटर के साथ उनका क्या रिलेशन है। आप एजुकेटर की पीठ पीछे सीधे ब्रोकर से सच का पता लगा सकते हैं। हमारा अगला टूल है रेगुलेटरी रिकॉर्ड्स। एक असली प्रोफेशनल ट्रेडर की लीगल डेफिनेशन ही यही है कि उसने किसी बैंक या हेज फंड के लिए थर्ड पार्टी का पैसा मैनेज करने वाला कंट्रोल टास्क होल्ड किया हो। कोई भी इंसान बहुत ही आसानी से यूके में एफसीए या अमेरिका में फिनरा जैसे पब्लिक रजिस्टर्स पर जाकर सर्च कर सकता है कि वो गुरु कभी लीगली रेगुलेटेड था भी या नहीं। और इसका सबसे पुख्ता सबूत मिलता है ब्लूमबर्ग वेरिफिकेशन से। फाइनेंशियल इंडस्ट्री के एक्चुअल प्रोफेशनल करियर ब्लूमबर्ग पर बहुत ही बारीकी से रिकॉर्ड होते हैं। ब्लूमबर्ग टर्मिनल पर उस एजुकेटर के नाम का एक क्विक सर्च आपको उसकी पूरी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री दिखा देगा। वहां किसी बड़ी बैंक में सीनियर ट्रेडिंग पोजीशन होल्ड करने का दिखावा करना लिटरली इम्पॉसिबल है। फाइनली चलते हैं सेक्शन 5 की तरफ, द प्रोफेशनल रियलिटी। आइए देखते हैं कि असली ट्रेडर्स एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। इस पूरे विश्लेषण का कंक्लूजन कुछ ऐसा है। एक तरफ है फेक एजुकेटर्स जो हाई लेवरेज, शॉर्ट टर्म जुआ और फ्लैशी लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं, मतलब पूरी तरह से वो डम मनी अप्रोच। और दूसरी तरफ है असली प्रोफेशनल्स जैसे गोल्डमैन सैक्स के ट्रेडर्स। ये लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स और एक बेहद बोरिंग लेकिन डिसिप्लिन्ड रियलिटी पर फोकस करके 90% ट्रेडिंग डेज में कंसिस्टेंट पैसा बनाते हैं। उनका असली गेम कैपिटल को प्रोटेक्ट करना और धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करना होता है। इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जरा सोचिए, अगर किसी एजुकेटर की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सच में इतनी शानदार है और हमेशा काम करती है, तो फिर वो अपना ब्रोकर अग्रीमेंट क्यों छिपा रहे हैं? यह एक सवाल ही इन ऑनलाइन फाइनेंशियल गुरुओं के दावों की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। हमेशा तथ्यों को परखें और सबूत मांगें। इस जानकारीपूर्ण विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और हमेशा सतर्क रहें।